इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। जी जकी जी, क्या हाल है आपका? पांडे जी, कैमरा बंद कर लें, सिगरेट चल रही है ना, कैमरा बंद कर लें प्लीज। ये योगी जी का नंबर है आपके पास? किनका? योगी जी का? नहीं नहीं, मेरे पास नहीं है। ओके। अच्छा जकी जी, क्या हाल है आपका? हाउ आर यू? हाँ, बेहतर हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी, क्या कहना चाहेंगे आज आप? क्या हो रहा है, क्या टॉपिक क्या है आज का? मैंने अभी ज्वाइन किया। टॉपिक वही मुनाफिकत मोमिनों की के मोमिन कहते हैं कि जिना करना जो है गुनाह कबीरा मेरा है। नंबर लिखता हूँ, आप ले लीजिए। जी जी। गुनाह कबीरा है। और मगर अगर आपको इनफिडल औरत मिल जाती है, काफिर औरत मिल जाती है जो इस्लाम के खिलाफ बात करती है, उसके ऊपर चढ़ जाओ, उसके साथ करना डिंग डोंग करना हलाल है। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। नहीं, काफिर जन तो हराम है। मुसलमानों पर काफिर औरतें हराम है। ये किसने नहीं, कहा? अगर आप लौंडी ले लेते हो, लौंडी ले लेते हो, अगर आप एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, अगर आप जंग में जाते हो, कैदियां आ जाती हैं, कैदी आ जाती हैं औरतें, तो उनके साथ आप डिंग डोंग कर सकते हो, हलाल है। हाँ, तो उसकी इजाजत है। वो मलकत ईमानुकुम, लौंडियां जो हैं वो हलाल हैं, बिल्कुल हलाल हैं। हाँ, तो काफिर औरतें जो कही जाता है कि जो बद किरदार औरतें हैं उनके साथ हलाल है, उनको ऐसे ही यूज करो, उनको इस्तेमाल करो बस। आपकी कनीज हो गई ना जब वो, अब वो बद किरदार नहीं रहेगी, आप उसको बद किरदारी नहीं करा सकते उसके साथ। ठीक है, आप अब किसी वो औरत आपकी को मिल्कियत हो गई। जैसे इस्तेमाल कर रहे हो, आप किसी औरत जी, को सेक्सुअली एक स्लेव की तरह इस्तेमाल कर रहे हो, वो आपको सही लगता है? नहीं, उसके राइट्स हैं, जैसे बीवी के राइट्स होते हैं, स्लेव के भी राइट्स होते हैं। आप ऐसे बदकारी नहीं कर सकते। क्या राइट्स हैं उसके? ये नॉन तो कंसेंशुअल नॉन कंसेंशुअल सेक्स नहीं कर सकते आप उसके साथ। इजाजत है अगर वो इजाजत देती है तो। आपको लगता है कि लोग अगर इजाजत वो लेते थे? पाकीज़ा रहना चाहती है, वो पाक पाकीज़ा रहना चाहती है, तो आप उसको जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप उसके साथ जबरदस्ती नहीं ये कर कहाँ सकते। लिखा है? ये कहाँ लिखा है? खुदा ने इसलिए योगी जी प्राइवेट चैट में मैंने कुछ लिखा आपके लिए। खुदा ने इसलिए जो है ना हलाल इसलिए रखा है कि जब आप एक औरत को अपनी कस्टडी में रखेंगे तो आप पे तोहमत लगेंगी कि भाई औरत को रखा हुआ है इसने। तो खुदा ने कहा है या ईज दिया है कि भाई अगर ऐसा है तो तुम मेरी तरफ से तो हलाल है तुम पे, अगर कोई सीन बन जाता है तो इट्स ओके। मगर तो उससे शादी क्यों नहीं कर पर्पस ये, लेते फिर? तोहमतें हाँ, मिटाने के लिए शादी क्यों नहीं कर लेते? उससे निकाह भी कर सकते हैं, मगर निकाह जब करेंगे ना, जब निकाह में लाएंगे तो उसके हुकूक बदल जाएंगे, फिर बीवी के हुकूक हो जाएंगे उसके। हाँ, यानी कि एक लौंडी को सारे हुकूक नहीं मिलते कनीज के हुकूक अलग हैं, वो होती वाइफ की तरह है, वो होती वाइफ की तरह ही है, मगर उसके जो है ना वाइफ इजाजत है। मगर अगर वो किसी और से शादी करना चाहती है तो हुक्म यह कि हाँ अपने गुलामों का निकाह करा दो, अगर ये वो कहाँ लिखा फकीर है? भी हैं। इसका कोई ये सूरह रेफरेंस है सूरह आपके नूर पास? में लिखा है, सूरह नूर में लिखा है, कौन सी सूरह नूर आयत में। है? कौन सी आयत है? आयत मेरे ख्याल में मुझे याद नहीं, 24 है शायद, कि तुम्हारे अच्छा, गुलाम आप अगर ढूंढ के निकाह के दिखाएंगे? उसको पहुंचे हुए हैं तो उनका निकाह करा दो, अगर वो फकीर भी हैं तो अल्लाह उनको अपने पास से गनी कर देगा। ये आयत है सूरह नूर में। ठीक है, अब जब आपने मगर अपनी लौंडी कनीज का बनाना ही किसी से क्यों है? लौंडी है, बनाना ही क्यों है? उसकी किसी और से भाई शादी जब करोगे? काफिरों से नहीं, जब काफिरों से जंग हो जाती है ना, जंग हो गई, अब उसमें मुसलमान अगर जीत जाते हैं, ठीक है, तो उनके औरतों बच्चों को मारना हराम है। औरतों बच्चों और बूढ़ों को, या मरीज है कोई तो उसको कत्ल नहीं किया जा सकता। तो उसको क्या करते हैं, उसको कस्टडी में ले लेते हैं और उसको पालते हैं फिर। और कोशिश ये होती है कि काफिरों से दोबारा मुआहदा करके उनको बेच दे, वापस कर दें मुआवजा लेके, या वैसे ही दे दें, या उनको चाहें तो आज़ाद कर दें बगैर किसी उसके मुआवजे के। या आप कनीज से मुकातबत भी कर सकते हैं, मसलन कनीज कहती मैं तुम्हें इतना माल दूंगी, इसके एवज तुम मुझे आज़ाद कर दो,
तो ये भी सही है, किताब मुकातबत कर सकते हैं। अच्छा, ये तो भी कर सकते हैं। अगर मुसलमान हार जाते हैं काफिरों से, तो फिर काफिर भी मुसलमान औरतों को अपनी लौंडी बना सकते हैं? फिर जी वो उनको भाई, अपनी लौंडी काफिर बना जो कर रहे हैं वो जाने, उनका खुदा जाने। काफिरों के मैं वकालत नहीं कर रहा यहाँ बैठ के ना, वो जो अगर कर मैं रहे हैं वो आपसे जाने, बात उनका कर खुदा। रही हूँ कि अगर एक तरफ आप ये कह रहे हो, तो अगर काफिर भी यही करेंगे तो आप फिर वो भी सही समझोगे, राइट? क्योंकि फिर वो नहीं, वही कर रहे हैं जो आप भी कर रहे हो। काफिर तो अल्लाह की नजर में सही है ही नहीं। वो अच्छा काम भी करे तो उसका अच्छा काम भी कबूल नहीं है, ठीक है, उसके सारे अमल बर्बाद हैं क्योंकि वो काफिर है। भाई देखो ना, अगर मगर आप भाई एक सेकेंड लॉजिक मुझे अल्लाह की समझ में नहीं आई, क्योंकि अल्लाह भी अगर चाहते हैं तो वो काफिर किसी मुसलमान के घर भी पैदा हो सकता था। नहीं, मगर अल्लाह अल्लाह ये कहता है जब तुम मुझे मानते ही नहीं तो मुझसे मुझसे किस चीज का अजर लेने आए हो? अल्लाह मियां ने जब तुम उनको मुझे चाहते मानते ही नहीं। अल्लाह मियां अल्लाह ने की सुने मेरी लॉजिक ये है। बात सुने जाकी जी, एक सेकेंड, आपकी अल्लाह की लॉजिक की बात कर रही हूँ कि अल्लाह मियां जो सब चाहते हैं, अल्लाह मियां की इजाजत के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। तो अल्लाह मियां ने यही कहा ना कि आप जो है अगर मुसलमान घर में पैदा हो जाते हैं वो काफिर, तो वो काफिर नहीं होते, वो मुसलमान ही होते, राइट? तो अल्लाह मियां ने उनको एक तो पहले मुसलमान के घर पैदा नहीं किया, और बाद में कहा कि भाई जितने भी तुम नेक काम कर लो, जितने भी कर लो, जाना तुमने जहन्नम में। नहीं सुने, काफिर में 3 टाइप्स है ना। फिर आप, काफिर में 3 टाइप्स हैं। एक काफिर अगर जिसको मयसर ही नहीं है कि वो दीन को समझ सका हो, जिसके पास मयसर ही ना हो कोई इंफॉर्मेशन, कोई नॉलेज, उस तक अल्लाह की आयतें पहुंची ना हो, कोई पहुंचाने वाला मैसेंजर उस तक पहुंचा ही ना हो, या उसका सोसाइटी ऐसी हो जो उसको पढ़ने नहीं देती हो, जानने ना देती हो, तो ऐसे शख्स जो है ना वो उसके साथ काफिरों वाला हिसाब नहीं होगा। अगर वो काफिर भी मर गया तो उस काफिर पर अजाब है जो अल्लाह से जंग करता है, उस काफिर पर अजाब है जो अल्लाह और उसके बंदों को अजियत पहुंचाता है, ठीक है ना। वो काफिर जो रिसर्च कर रहा है, जानने की कोशिश कर रहा है अपने सच्चे दिल से, तो अल्लाह ताला उसको अपनी आयतें दिखाएगा। अगर वो उसकी आयतों का इनकार कर देता है, खुद उसमें हकीकत वाजे हो जाने के बाद, ये देखो ये क्या कर रहा वो है बंदा अगर नीचे बैठ, आयतों का इनकार कर देता है तो फिर उस पर अल्लाह का अजाब है। इस पे क्या अगर होगा? वो इस पे जानबूझ के, यानी कि लकी जी, ये जो बंदा यहाँ नीचे बैठ के अपना 2 इंच का मजाक हमको दिखा रहा है, इस पे अल्लाह का अजाब आएगा? ये मुसलमान भाई आपका नहीं, देखें, गाली देना या इस तरह की हरकतें करना अलाउ नहीं है। कुरान की वाज़ेह आयत है, कुरान की वाज़ेह आयत है कि काफिर भी हो तो गाली बकना जो है ना वो फिस्क है। नहीं ये तो अखलाक आप इस्लामी नहीं है। भाई बैठे हैं, ये मुसलमान भाई बैठे हैं नीचे अपना डिंगडोंग दिखा रहा है मुझे, इसका मैं क्या करूं? नहीं, वो जाहिल है, इस्लाम को बदनाम कर रहा है वो इस्लाम को बदनाम कर रहा है। देख लो बाजा 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 शाह, तुम इस्लाम को बदनाम कर रहे हो अपना डिंगडोंग दिखाकर। तेरी शक्ल आ गई है, अब तेरी शक्ल की तस्वीर निकाल के ना मैंने पूरे जहान में लगानी है, समझ में आई ना बच्चे? तू फेमस हो जाएगा। हाँ, बल्कि काफिर के साथ तो एक्स्ट्रा अखलाक के साथ बात करनी चाहिए क्योंकि वो मेहमान है, उसको समझाना है। उसके साथ मेहमान से बदतमीजी करना तो इस्लाम क्या है, बल्कि गैर इंसानी है, तो अब मैं गैर क्या इंसानी करूं ऐसे सलूक है। मुसलमानों का? मुझे बताइए, मैं ऐसे मुसलमानों का फिर क्या करा जाए? ऐसे मुसलमान जो नंगे बैठते हैं थम्स ऐसे अप। मुसलमानों का अल्लाह वो अशर करेगा कि बस आप का दिल खुश हो जाएगा। अभी आपने कहा भाई काफिर जो है, भाई मुझे कोई काफिर आके तो अपना नीचे का मजाक नहीं दिखाता, मगर मुसलमान सारे ही दिखा देते हैं नंगे होकर। भाई मुझे तो मालिज ने कभी कोई गाली नहीं दी। क्यों? क्योंकि मैंने मालिज को कभी गाली नहीं दी, हम्म, ठीक है ना। ये अखलाकियात का फायदा है। क्योंकि कुरान की वाज़ेह आयत है, अगर तुम काफिर को गाली दोगे ना तो वो पलट के तुम्हारे खुदा को गाली देगा और इसका गुनाह तुम पर है। ये बात तो सही है, तो ये मैं तो पूरा, यही कहती हूँ। तो अब जो कोई भी मालिज को गाली दे रहा है वो असल में, और अगर पलट के मालिज कुछ कह दे अल्लाह या रसूल को, तो इसका गुनाह उस सो कॉल्ड स्टूपिड मुसलमान पर आएगा। सुन लो सारों, सुन लो, मेरे पे नहीं ठीक है, आएगा, मेरे पे कुछ नहीं आएगा, मैंने नहीं चलना है, तुम ही अखलाक से चलो। बात करो, अखलाक से गिरी हुई हरकत नहीं करो। वो बदतमीजी भी कर रही है, बर्दाश्त करो। अगर वो आयतों का मजाक उड़ा रही है तो तुम वहां से उठ के चले जाओ। जब वो कोई और गुफ्तगू करने लग जाए तो फिर आके उससे बात कर लो, कोई इशू नहीं है। ये कितना बेगैरत इंसान है, देखो देखो, गैरत इंसान है यार, ये नंगा बैठा है, नंगा बैठा है, बाजा बाजा। कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं है इस बंदे के अंदर, देखो
ये आपको क्या लगता है कौन सी चरस पी के? नहीं चरस नहीं, कुछ ना कुछ पी के जरूर बैठा है ये। अरे आ जाते हैं ऐसी जगह पर, चौराहे पर तो कोई भी मिल जाता है, ये चौराहा है ना। ये वही तो मैं कह रही हूँ, मगर भाई ऑनलाइन आकर अपना डिंग डोंग दिखाना, ये तो मुझे वो मेहदी साहब का भाई लग रहा है मुझको। जीसस जी आपका भाई है बैठा है, दोनों की शक्ल एक जैसी है वैसे, है ना? यू सी, दोनों की शक्लें एक जैसी हैं। देखें देखें, देखिए दिखा तो नहीं दिखा, नहीं दिखा। चल नीचे उतर, एक सेकंड में दोनों की शक्लें दिखाना चाह रही है। एक सेकंड जोया जी, आप बैठे वहां पर। जी मैंने इसको देखा हुआ है। ये जो दूसरा जो बैठा हुआ था नीचे, अच्छा उसकी स्ट्रीम अटक गई है। इसको ब्लॉक कर दो हमेशा के लिए। किसको? एक महीने को मैंने कितनी दफा ब्लॉक किया है, मगर ये पता नहीं कहाँ से अपनी गांड में से निकाल के आ जाता है आईडीज। ये देखें, दोनों की शक्लें देखें, हरामी है। दो हरामी है एक साथ स्क्रीन पे। हरामियों की बरसात होती है आज। दोनों हंस रहे हैं बैठ के, कमीने देखो, कमीने हंस रहे नीचे बैठ के। बेगैरत, ओह माय गॉड, गैरत नाम की चीज नहीं है। करम योगी जी आप क्या कहेंगे, क्या करें ऐसे लोगों को हम? मैं एक दो सवाल पूछ सकता हूँ, ये जो भाई साहब आए थे जकी जी से? जी हैं क्या? जी बोलिए। जकी साहब आप अभी कह रहे थे कि काफिर या लोंडियों वाली जो बात कर रहे थे आप, जी आपने कभी ये महसूस किया है कि वो औरत जिसके पास कोई ताकत नहीं है, जब उसको आप लोंडी बना लेते हैं और उसके साथ जिस तरह मर्जी बिहेव करते हैं, उस पर क्या बीतती होगी? या वो जिसको आप काफिर कहते हैं और उसका एक हाथ और एक पांव दोनों दूसरी अलग अलग डायरेक्शन में आप काट देते हैं, तो चलो उसके साथ तो जो हुआ या हुआ, उसके जो 2 3 4 बच्चे होते होंगे या बहने भाई होते होंगे या माँ बाप होते होंगे, उन पर क्या बीतती होगी? तो कोई रहम नाम नहीं, की कोई चीज है? ऐसे किसी काफिर पे हमला करने की इजाजत नहीं है जो आप पर हमला नहीं करता। नहीं तो मैंने तो कई स्ट्रीम्स में सुना है, महलिक जी की भी, हैरिस की भी और गालिब की भी, और वो इंटरप्रिटेशन जो मैंने सुनी है उसमें तो सिर्फ ये मौका दिया जाता है, ये बोला जाता है कि आप या तो इस्लाम कबूल कर लो और नहीं तो आपका सर तन से जुदा। ना, ये कहाँ लिखा है? कुरान वो लिखा है कुरान में कि अगर ये नहीं मानते तो और ये तुमसे जंग नहीं करते तो इनको चाहो तो ऐसे तरीके से छोड़ दो या इनके साथ अदल और इंसाफ के साथ पेश आओ, बेशक अल्लाह अदल और इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। तो अदल और इंसाफ क्या जिजिया लेना होता है जी, जो आप नहीं जजिया देंगे? तो जजिया एक टैक्स होता है कि आप अगर हमारी मुमलिकत में रह रहे हैं तो हम आपके जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी का हम आपसे टैक्स लेंगे। वो तो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर की जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपने पॉपुलेशन का ध्यान रखे। आप उन्हीं से टैक्स क्यों लेंगे जो आपके मजहब के नहीं है? बाकियों से क्यों नहीं लेंगे? काफिरों से आप ज़कात नहीं ले सकते, काफिरों से आप खुम्स नहीं ले सकते। नहीं, आपको मैं वैसे, तो आप क्या लोगे? आप जजिया लोगे। जजिया के उन्वान से लोगे। मुसलमानों से ज़कात ली जाती है, खुम्स लिया जाता है, सदकात लिए जाते हैं, खैरात दी जाती है। जी जो जजिया है वो टैक्स तो देना है, हाँ सबने देना है। सुनिए, जजिया तो जो है 50% से 60% तक एग्रीकल्चर ले जाते थे, उनका फसलें उगाई हुई। दूसरा, जिससे जजिया, सुनिए लकी जी मेरा क्वेश्चन सुन लीजिए, फिर मैं आपका जवाब पूरा सुनूंगा। और जिससे जजिया लिया जाता है उसको घुटने पे बैठना पड़ता है और सर नीचे रख करके हाथ ऊपर करके जजिया वो देता है, फिर उसके ऊपर थूका जाता है। ऐसा कहीं कोई हुक्म नहीं है कि काफिर को जलील करो। किताबें पढ़ के आए भाई साहब? जकी जी मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, किताबें नहीं पढ़ के आए? एक सेकंड करम योगी जी, मैं तो कुरान से बात करता हूँ। आपने बनु कुरैजा का तो आपने सुना है ना? तो बनु कुरैजा के साथ क्या हुआ था? उनको कोई ऑप्शन ही नहीं दी थी कि जजिया दें या ये दें या वो दें। उनसे तो ये कहा था कि आप कन्वर्ट करो वरना तो हम आपको मार देंगे, और उनपे अटैक करके उनको मार दिया था। तो ये कहाँ का इंसाफ? नहीं, अगर वो नहीं, उन्होंने मुसलमानों को सताया होगा, इस वजह से उनको वहां से निकाला गया। सताया होगा तो नहीं लिखा हुआ। मुझे इसका बनी कौन, क्या नाम लिया आपने? आपके कुरान में ये नहीं लिखा कि उनको सताया था या उनको क्या किया था। नहीं, सताया तो आपने कब्जा आप लोगों ने किया था। कुरान में कहाँ लिखा है? कुरान में कहाँ लिखा है? आप जाके मुझे उसका वो बता दें, इशारा मैं देख लूंगा। नहीं, मुझे बनी कुरैजा तो मुझे मेरी नजर से नहीं गुजरा। आप मुझे
तो और बहुत पूरी बड़ा दुनिया वाक्य मैं को जो देखूंगा मुसलमान ने इसको परेशान क्या किया है मिलता उसका है। क्या करे। नहीं, बनु कुरैजा तो बहुत बड़ा वाक्य है साहब, आप सिर्फ गूगल करेंगे आ जाएगा उस पे। जी उसमें चलिए मैं 800 देखूंगा इसको, फिर 800 बात करूंगा। 800 लोगों की गर्दनें काट दी गई थी, जो हाँ जिन्होंने ना लड़ाई करी थी ना अच्छा, कोई रेजिस्टेंस करी थी, और वो सरेंडर करने आए थे कि हम लड़ना नहीं चाहते हैं। और अगर मेरा भी ऐसा एक था सवाल तो है। वो उनको नहीं मारा होगा, क्योंकि जो नहीं एक शख्स नहीं, और सरेंडर कर दे नहीं, उसको नहीं, मारने आप का हुक्म नहीं है। एक ये तो और आप कबीला कुरान था वाजे उस कहता है। दिन मैं सुन रही थी, गालिब को ही सुन रही थी, एक और कोई कबीला था, आई डोंट नो कौन था, वो लोग अपना पानी वानी पी रहे थे, पता नहीं लोगों अपने जानवरों को पानी वानी पिला रहे थे, उनपे हमला किया था पीठ पीछे। उनको तो पता भी नहीं था कि वो जंग पे जा रहे हैं, उनके ऊपर हमला किया गया विदाउट देयर नॉलेज, और उनको फिर उनकी औरतें भी उठा के लेके गए और उनकी औरतों को लोंडियां बना के रखा गया वहां पर। ठीक तो है ना। तो और फिर हिस्ट्री में मैं देखूंगा वाकया क्या है और कुरान में इसकी कहाँ आयत मिलती है, शान आप नजूल जरूर क्या है। देखिएगा। और हाँ फिर मैं एक आपसे और गुफ्तगू चीज, करूंगा, मगर ये बात जो है ना कुरान के खिलाफ जा रही है कि निहत्थे लोगों को कत्ल करना, ये खिलाफ कुरान है। जिन उसमें लोगों लिखा के हुआ है जिन कुरान। लोगों के बाल नहीं आए थे कुछ जगहों पर, उस उम्र से ऊपर के बच्चों को सबको काट दिया गया था, गर्दनें काट दी गई थी गड्ढे के ऊपर खड़ा करके, और मीनार बना दी गई थी 800 लोगों की। और जो 5 या 6 लोगों को वो थोड़ी थोड़ी देर बाद लेके आते थे काटने के लिए, वो पूछते थे कि हम पर रहमत करी जाएगी या नहीं करी जाएगी, तो उनको बोला जाता था कि तुम्हारे जो पुराने वाले वापस नहीं आए तो सोच लो कि क्या हो रहा होगा। या आप पूरा वाक्य पढ़िएगा बंद करिएगा। ये मैंने यहाँ पे मैं पुल देख आउट किया, आप जाकर एक सेकंड आप जाकर गूगल पे लिखें बनु कुरैजा मैसेकर, ये खुद ही आ जाएगा। तो सुन्नी हदीस डू नॉट गिव नंबर कि कितने मैंने नंबर। पूरे कुरान में ये जिक्र नहीं सुना कि ऐसा हुआ। एक मैंने पूरे सेकंड कुरान जी सुन तो लेना, सुनते लीजिए प्लीज। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू इब्ने खतीब कुरानिक वर्सेस 33, 26, 27 एंड 33, 9 to 10 आर अबाउट द अटैक अगेंस्ट द बनु कुरैजा। तो आप ये वाली सारे वर्सेस जाके पढ़े बनु कुरैजा पे जो है, और फिर आपको पता चल जाएगा कि ये असल स्टोरी क्या थी और किस तरीके से ये यहाँ लिखा है, बट स्टेट्स दैट ऑल प्यूबेसेंट मेल्स वर किल्ड एंड वन वुमन। तो यानी बच्चों के देख देख कर कि उनके बाल नीचे के उगे हैं कि नहीं उगे हैं, उनको मार दिया गया था। तो इस तरह से चेक कर करके दिया था। दूसरी बात, लौंडियों की जो आप बात कर रहे थे, तो लौंडियों की भी मंडियां लगती थी, लौंडियों की मंडियां लगती थी, और लौंडियां जो थी वो टॉपलेस होती थी वहां पर, यानी टॉप से कुछ नहीं पहना हुआ होता था। लोग वहां जाते थे और उनके ब्रेस्ट को हाथ लगा के फील करके, जैसे आप कोई गाय बकरी खरीदने जाते हो ना, उसके दांत चेक करते हो, उसकी बॉडी चेक करते हो, इस तरीके से लड़कियों को चेक किया जाता था और फिर वो बिकती थी वहां पर। ठीक है ना। इसी तरीके से बनुआ बाजार लगता था जहां पर छोटे लड़के बिकते थे। तो ये सारी आपकी हिस्ट्री में चीजें लिखी हुई है यहीं पे, आप जाकर सिर्फ sunna.com पे जाना है आपने, और आपने ये सारी चीजें देखनी है, आपके सामने आ जाएगा। चले और जकी साहब एक सवाल और, मैं कुरान से बात करूंगा। आपने मुझे कुरान का हवाला दिया तो मैं उसके थ्रू ही बात करूंगा। कुरान जी के हवाले देते आप हैं हम, अपनी तरफ आप से ये नहीं पढ़ बनाते। लीजिएगा, और आप बेशक दोबारा थोड़ी देर बाद स्ट्रीम में आ जाइए या नेक्स्ट में आ जाइएगा। एक क्वेश्चन और आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपने जी जी कहा कि जो लड़ने आए थे उनका कत्ल करना वाजिब है, ठीक है ना जी? जी जी आप पाकिस्तान से हैं भाई साहब? जी जी मैं पाकिस्तान से। अच्छा जी। तो जी 93,000 फौजियों ने सरेंडर कर दिया था इंडियन फोर्सेस के आगे, और इंडियन फोर्सेस ने उनका सरेंडर लेकर के 1 महीने तक उनको खाना खिलाया था, उनको पिक्चरें दिखाई जाती थी, और बाइज्जत छोड़ दिया था जी। कत्ल कर देना चाहिए था जी उनका। सरेंडर कर दिया था 1971 वॉर पढ़िए आप। जब बांग्लादेश जी बना जी था। सरेंडर। जी हाँ, सरेंडर किया था। 93,000 रो करके घुटनों पे बैठ बैठ के भाई सरेंडर किया था। भाई आपका अमल आपके साथ है। अगर आपने उनको कत्ल किया तो अल्लाह आपसे हिसाब लेगा, आपने उनको छोड़ दिया तो उसका आपसे अल्लाह हिसाब लेगा। वो आप जाने हैं, नहीं आपका खुदा जाने हैं। नहीं नहीं, तो इसमें आप खुदा देखें, तो आता ही आपका नहीं ना भाई अमल, साहब। अगर आपने कोई अच्छा इसमें तो काम किया तो ह्यूमैनिटी अल्लाह आती आपको है, उसका अजर दे। हैं जी। इसमें तो ह्यूमैनिटी आती है ना, कि उनके भी बच्चे होंगे, उनकी भी माएं होंगी, वो अपने देश के लिए लड़ने आए, उनको पकड़ा, उन्होंने सरेंडर किया, उनको बाइज्जत 1 महीने खाना खिला करके छोड़ दिया गया। और बहुत अच्छा किया। वही पाकिस्तान तो की मैं आर्मी ने कहने का, हमारे कैप्टन कालिया को पकड़ लिया था, तो पहले उसकी आंखें उसकी निकाल आंखें दी थी, निकाली, फिर उसके गुर्दे निकाले,
और ऐसा टुकड़े टुकड़ों में उसकी डेड बॉडी को भेजा था। जनाब मुझसे पूछ के नहीं निकाला उसने। नहीं आपसे मैं आपकी पर्सनल बात मैं नहीं कुरान पे नहीं मैं पॉलिटिक्स और पाकिस्तान हिस्ट्री पे बात नहीं करना चाहता। वो मैं एक मैं इंसानियत की आपसे बात मैं कर रहा हूँ आपको भाई, मैं कुरान की बात नहीं कर रहा हूँ। एक लेकिन सेकेंड हमने ना एक सेकेंड ओके जकी जी पे हम नेक्स्ट टाइम बात करेंगे क्योंकि टॉपिक से दूसरी तरफ जा रही है बात। ये वाला हमारा टॉपिक नहीं था, आप दोबारा आइएगा, हम उस पर जरूर बात करेंगे। जो चीजें हम बात कर रहे होते हैं जकी जी, तो हम अपनी तरफ से नहीं बोल रहे होते हैं, हम ये बातें कुरान से ही निकाल के लाते हैं। और अगर कोई भी चीज अगर दुनिया में हो तो उसका हिस्ट्री और उसका ट्रैक रिकॉर्ड निकाला जाता है। अगर कोई बंदा गिरफ्तार होता है ना पहली दफा, तो उसकी हिस्ट्री निकाली जाती है, देखा जाता है कि उसने पहले कितने क्राइम किए हैं और फिर उसको सजा उसके मुताबिक दी जाती है। अगर आप फर्स्ट ऑफेंडर हो या आपका पहला क्राइम होता है तो आप पे थोड़ी सी लोग का हाथ होला रखते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि अगर मुसलमान ये आज जो कर रहे हैं, जो लॉन्डी का चक्कर है, क्योंकि यमन में आप उठा लें और जो दूसरी औरतें थी जिनको अभी तक लॉन्डी बना के रखा हुआ था यार, यजीदी औरतों को, तो वो चीज तो अभी भी चल रही है। यमन में अभी भी सेक्स स्लेव्स जो है रखे जाते हैं, सऊदीया में भी रखे जाते हैं, तो ये चीज आज तक भी चल रही है, राइट। तो हम जब ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं ना कि भाई अच्छा यहाँ पर किया, तो मुसलमान जब इंडिया में आए तो उन्होंने क्या किया था, तो ये मुसलमान जब ईरान में आए थे तो क्या किया था, अफगानिस्तान में आए तो क्या किया, पुराने उससे पीछे जाओ तो जिस जिस मुल्क में गए हैं आप लोगों ने यही तबाही की और वहां की औरतों को बच्चों को उठाया है आप लोगों ने और उन लोगों के साथ बदतरीन सलूक किया है। और जब आप लोगों के साथ कोई जरा सा भी कर देता है तो आप लोग फिर जो है गुम्बद पे चढ़ जाते हो और वहां पे से चीखते हो इस्लाम को खो गया, मगर खुद आप करते हो तो उसका फिर आप मानते ही नहीं। तो एनीवेज नेक्स्ट टाइम इस पे बात करेंगे जकी जी, अभी क्योंकि बहुत सारे लोग नीचे आ गए। थैंक यू चलें सो मच। करम योगी जी आपने कुछ और लास्ट बात बोलनी है फिर मैं आगे बढ़ूंगी। बस जी मैं इजाजत लूंगा। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी माइली जी, आई एम बेटर एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट ऑल्सो। दीपक जी आपसे भी बहुत अच्छा लगा बाहुबली साहब बात करके। माइली जी इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।